हाय दोस्तों। आज मैं फॉलआउट का लास्ट एपिसोड लाई हूँ, यानी एपिसोड 8। ब्रदरहुड ऑफ स्टील ने मैक्सिमस को ढूंढ लिया है। उसे फौरन फिली भेजा जा रहा है, जो अब उनके कब्जे में है। वहाँ उसे क्वेंटिस के सामने पेश किया जाता है। क्वेंटिस को जल्द ही पता चल जाता है कि मैक्सिमस जो सिर अपने साथ लाया है उसमें आर्टिफैक्ट नहीं है। इस बात पर मैक्सिमस को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। डेन उसकी जिंदगी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और कह रहा है एक बार मैक्सिमस की बात तो सुन लें। मैक्सिमस बोलता है उसे पता है सिर कहाँ है। बाद में क्विंटस मैक्सिमस से अकेले में बात करता है। वो जानना चाहता है नाइट टाइटस कैसे मरा। मैक्सिमस बोलता है भागते हुए। क्विंटस बताता है ब्रदरहुड कमजोर पड़ रहा है। इनका पहले पूरे वेस्टलैंड पर कब्जा था। फिर वो मैक्सिमस को समझाता है ताकत छीननी पड़ती है। क्विंटस ये भी बोलता है अगर मैक्सिमस वो सिर लाकर देगा तो ये पावर छीन लेंगे और अपना एक नया ब्रदरहुड बनाएंगे, जिसमें ये दोनों मिलकर राज करेंगे। बेसिकली वो मैक्सिमस को लालच दे रहा है कि उसका अपना एक घर होगा, जो बचपन से अब तक उसे नहीं मिल पाया। इसी दौरान लूसी ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पहुंचती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो उसको ली मॉल्डेवर के पास ले जाते हैं, जहाँ हैंक मैकलेन को एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। मॉल्डेवर लूसी का इंतजार करते हुए डिनर टेबल पर बैठी है। उसके साथ एक ज़ॉम्बी है। लूसी विल्जिक का सिर मॉल्डेवर के हवाले कर देती है। मॉल्डेवर सिर से एक लिक्विड निकालती है। लूसी उससे अपने डैड की रिहाई की मांग करती है, लेकिन मॉल्डेवर उसके डैड की सच्चाई बताती है। गुल भी ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ रहा है। एक फ्लैशबैक आता है। कूपर हावर्ड बार्ब को वोल्टेक हेडक्वार्टर्स ले जा रहा है। उसके पिप बॉय में पहले से एक ऑडियो ट्रांसमीटर लगा है। वो बार्ब का पीछा करता है जब वो हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में एंटर करती है। कूपर वेटिंग रूम आता है। यहाँ बेटी है। वो कूपर का वेलकम कर रही है। फिर वो अपने कोवर्कर को बुलाने चली जाती है। कूपर अपनी हियरिंग डिवाइस से अपनी बीवी की बातें सुन रहा है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स शामिल हैं, जैसे रॉपटेक, रेपकॉन, बिग एमटी, वेस्टेक। ये वॉलटेक के साथ अपना कोलैबोरेशन डिस्कस कर रहे हैं। बॉब इन्हें ऑफर करता है ये वॉल्ट अपनी मर्जी से चला सकते हैं। यहाँ मौजूद लोगों को लग रहा है अगर ये वॉल्ट खरीद लेते हैं तो जो लोग सरफेस पर होंगे वॉल्ट में रहने वाले उनसे भी बदतर बन सकते हैं, या फिर अगर वॉल्ट वाले कभी बाहर आए तो सरफेस वाले उन्हें खत्म कर सकते हैं। बॉब समझाता है वॉल्ट के रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे, और अगर शहर पर बॉम्ब गिरता है तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, और जो बच जाएंगे वक्त उन्हें भी खत्म कर देगा, और तब ये जीत जाएंगे क्योंकि ये सरफेस वालों से ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे। वॉल्ट के जरिए मीटिंग झगड़े में बदल जाती है। बार्ब सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही है। वो ऑफर करती है हर कॉरपोरेशन को अपना एक वॉल्ट दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वो ये भी सजेस्ट करती है कि उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पाने के लिए ये खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे। अपनी बीवी की बातें सुनकर कूपर शॉक्ड है, और तभी वो बार्ब के असिस्टेंट हेनरी से मिलता है। उसे देखकर हम शॉक्ड हैं। वो यंग हैंक मैकलेन है। प्रेजेंट में नॉर्म वॉल 31 में एंटर करता है। यहाँ एक रोबोट है जो बड एस्किन के कंट्रोल में है। हम ये कह सकते हैं वो रोबोट बन चुका है। नॉर्म आगे बढ़ता है। यहाँ वॉल्टेक एग्जीक्यूटिव्स को फ्रोजन करके रखा गया है। हैंक और बेटी के पॉट्स भी हैं, जो पहले से ही ओपन हैं। साथ ही उसे पास के मॉनिटर पर वॉल 31 के सभी रहने वालों की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें कई नाम हैं। इसमें स्टेफनी यानी स्टेफ का नाम भी शामिल है। इन लोगों को कभी कभी जगाया जाता है ताकि ये वॉल 32 या 33 पर नजर रख सकें और वॉल के लोगों को अच्छा इंसान बना सकें, ताकि वॉल्टेक की अथॉरिटी बरकरार रहे और बाद में सरफेस को अपने मुताबिक फिर से बसा सकें। ये सब जानने के बाद नॉर्म को वापस अपने वॉल्ट में लौटना है, बट बॉब का रोबोट उसे जाने नहीं देता और कहता है वो यहाँ से निकल नहीं सकता जब तक वॉल्टेक सरफेस को बसा न ले।
रोबोट उसे सजेशन देता है कि नॉम अपने डैड के पॉड में चला जाए ताकि वो अपने को बचा सके। ऐसा लग रहा है नॉम पॉड में चला जाएगा। उधर मॉल्डिवर रिवील करती है उसने रोज के साथ काफी वक्त बिताया है। रोज लूसी की मॉम है। वो वॉल 33 से निकल गई थी क्योंकि उसको हैंक के पास्ट पे शक होने लगा था और उसका मानना था सरफेस को फिर से बसाया जा सकता है। रोज को सबूत मिले थे कि वॉल्ट 33 का जो पानी सरफेस से लिया जा रहा था उसमें कुछ तो है जो दिखाता है कि सरफेस पे लोग रह रहे हैं जो कि हैंक की बातों से मेल नहीं खा रहे थे। रोज अपने बच्चों के साथ शेडी सैंड भाग गई और वहां अपने बच्चों को पाला। किसी तरह हैंक को उसका पता चल गया और वो उसके बच्चों को छीन कर ले गया और शेडी सैंड पर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर दिया। रोज बची रही और रेडिएशन की वजह से ज़ॉम्बी बन गई जो अभी टेबल पर बैठी है। इस बीच मॉल्डेवर ने अपनी कोल्ड फ्यूजन रिसर्च जारी रखी बट वॉल्टेक ने उसके राइट्स खरीद लिए। अब जब लिक्विड यानी आर्टिफैक्ट उसके पास है उसको सिर्फ वॉल्टेक एग्जीक्यूटिव से अथॉरिटी कोड्स चाहिए। लूसी अपने डैड से मॉल्डेवर को कोड देने की रिक्वेस्ट करती है। हैंक मान जाता है। मॉल्डेवर उस लिक्विड का यूज करके कोल्ड फ्यूजन रिएक्टर को एक्टिवेट करती है। फिली में ब्रदरहुड ऑब्जर्वेटरी पे हमला करने की तैयारी करते हैं क्योंकि इन्हें भी आर्टिफैक्ट चाहिए और मैक्सिमस उन्हें वहां ले जाएगा। मैक्सिमस डेन से बताता है आर्टिफैक्ट मिलने के बाद वो लूसी के साथ वॉल्ट 33 में रहने चला जाएगा। वो जगह सेफ है। इस पर डेन का कहना है कोई जगह सेफ नहीं है और वो कहीं नहीं भाग सकते। इसके बाद ब्रदरहुड ऑब्जर्वेटरी पर हमला करते हैं। मॉल्डेवर और उसके लोग उनका सामना करते हैं पर टिक नहीं पाते। गुल अटैक के दौरान यहाँ पहुंचता है और मैक्सिमस के स्क्वाड पर हमला करता है। वो अपने मरीन दिनों के एक्सपीरियंस से आर्मर को बर्बाद कर देता है। उसे पता है इन आर्मर्स में क्या कमियां हैं। मैक्सिमस बड़ी मुश्किल से बचते बचाते लूसी तक पहुंचता है और हैंक को आज़ाद कर देता है। हैंक बाहर निकलकर पड़ा हुआ आर्मर सूट पहनता है। लूसी मैक्सिमस को बताती है हैंक यानी उसके डैड ने शेडी सैंड्स को तबाह किया था। गुस्से में मैक्सिमस हैंक पर हमला करता है लेकिन हैंक उसे फौरन ही गिरा देता है। लूसी की कोशिश के बावजूद मैक्सिमस बेहोश पड़ा है। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लूसी हैंक पर बंदूक तानती है तभी अंदर घुल आता है और फिर यंग हेनरी से मिलने की यादें ताज़ा हो जाती हैं। गुल हैंक पर बंदूक तान कर बार्ब और जेनी के बारे में पूछता है लेकिन हैंक बिना जवाब दिए वहां से भाग जाता है। गुल बोलता है वॉर नेवर चेंजेस और लूसी को बताता है वेस्टलैंड को हमेशा कोई ना कोई कंट्रोल करता है चाहे कितना ही कियोस क्यों ना हो। गुल लूसी को एक चॉइस देता है या तो वो ब्रदरहुड के हाथों मरने के लिए रुक जाए या उसके साथ चले उन्हें ढूंढने जिन्होंने इन्हें बनाया है। लूसी ज़ॉम्बी बनी अपनी मॉम रोज को मार देती है और रोते हुए घुल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है मैक्सिमस को पीछे छोड़कर। लूसी के चले जाने के बाद मैक्सिमस उठता है। मॉल्डेवर जो बहुत बुरी तरह घायल है रिएक्टर को एक्टिवेट करती है जिससे लॉस एंजलिस के इलाकों में दोबारा इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मॉल्डेवर मैक्सिमस से कहती है कि वो सोच ले कि ब्रदरहुड इतनी पावर के साथ क्या करेगी और क्या वो उनको रोक भी पाएगा। इतना बोलकर वो मर जाती है। यहाँ डेन आता है और सोचता है कि मैक्सिमस ने उसको मारा। मैक्सिमस इनकार कर देता है लेकिन डेन उसको एक नाइट डिक्लेयर करता है और ब्रदरहुड के सोल्जर्स खुशी खुशी उसे चीयर करते हैं। गुल बिल्डिंग से बाहर निकलता है। यहाँ CX-404 उसका वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद लूसी भी उस बिल्डिंग से बाहर आती है और ये तीनों हैंक की तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरी सीन में हैंक जो अब भी अपने पावर आर्मर में है एक जगह आ पहुंचा है। वो दूर से न्यू वेगस को देख रहा है। इसी के साथ फॉलआउट का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। अब मिलेंगे न्यू सीरीज में न्यू वीडियो के साथ। बाय, अपना ख्याल रखिए।